हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कॉलर वाले ब्लाउज की सिलाई करना। तो इससे पहले मैंने इसकी कटिंग की वीडियो भी अपलोड किया है। अगर जो आप लोगों ने इसकी कटिंग नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके इसकी कटिंग भी सीख सकते हैं ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आए आपको सिलाई भी। तो देखिए, इसमें जो हमने ये नेक का निशान लगाया था, यहाँ से हम इसको अब कट कर लेंगे। ये हमारा जो है ये फ्रंट पार्ट है, तो यहाँ से हम इसको यहाँ से ऐसे कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से इसको मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमने लीफ शेप में एक डिजाइन लिया है। अब इसके बाद हम गले को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसका जो सेंटर है, इस सेंटर में हमें एक निशान लगा लेना है। इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब यहीं से हमें इसको ऐसे रख के यहाँ पे इसके हमें ये जो बुकरम है, इसके बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, कपड़े पे हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगा लिया। इसके अंदर का भी हम कपड़ा इस तरह से कट कर लेंगे और इसको हम इस तरह से अंदर की साइड पलट देंगे और इसके ऊपर भी हमें एक दाब की सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये देखिए, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें प्लेट्स डाल लेनी है। तो ये देखिए, ये जो हमारे निशान लगे हैं, इसी में हमें इसकी प्लेट्स बना लेनी है, क्योंकि हमें हाई हुक आगे के पार्ट में नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे। सबसे पहले नीचे की प्लेट डालेंगे, तो इसको हमें ऐसे पकड़ के रखना है इस तरह से, और ये जो निशान है, इसी निशान के ऊपर ही हमें ऐसे सिलाई लगा लेनी है। इस पर डबल सिलाई भी लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने लगा लिया। अब ये जो सेंटर में है, इसमें भी लगा लेंगे। इसी तरह से हमें सारी प्लेट्स डाल के रेडी कर लेनी है। और जो सेंटर में निशान लगाएंगे, इसमें इस तरह से ये देखिए, थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा ज़्यादा और किनारे किनारे कम करके इसमें सिलाई लगानी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने ये प्लेट्स को भी डाल लिया है। इसी तरह से हमें सारी प्लेट्स बना के रेडी कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम हटा देंगे और जो हमारा बैक पार्ट है उसको हम ले लेंगे। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट हमने ले लिया है। अब इसमें भी हमने ये देखिए, ऊपर जो ये निशान लगाया था, इसी निशान को हमें कट कर लेना है, और जो नीचे वाला निशान है उसको हमें अभी नहीं कट करना है। तो ये देखिए, इसको हमने इस तरह से कट कर लिया। अब इसको हम सीधा करेंगे और इसमें जो हमें बीच का सेंटर है, यहाँ पे हमें इस तरह से सीधी लाइनें खींच लेनी है। इस तरह से ये देखिए, हमने इसको खींच लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये हमने नेक कट के बुकरम पे चिपका के इसको ले लिया है। अब इसको हमें इसी लाइन से ही बराबर से मिला के रखना है इस तरह से, और यहाँ पे भी हमें बुकरम के चारों तरफ सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई हमें बुकरम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं लगानी है, ये हमें बुकरम के किनारी किनारी पे लगानी है। पहले हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर ना हो, एकदम परफेक्ट आए। और इस तरह से हमने ये देखिए पूरे में सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद जो बीच का कपड़ा है एक्स्ट्रा, उसको हम कट कर देंगे और यहाँ पे हमें छोटे छोटे से कट लगा के इसको हमें उल्टी साइड में इस तरह से पलट लेना है। ये देखिए, इस तरह से इसको हम पलट लेंगे और इसके ऊपर भी हम एक दाब की सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमने इसको बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम ऐसे इस तरह से बराबर से मिला के रखना है इस तरह से, और ये इसके सेंटर से हमें इसको अलग कर देना है। इस तरह से हमें इसको सेंटर से कट कर लेना है, क्योंकि हम बैक पार्ट में हाई हुक लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, ये जो बैक पार्ट की प्लेट्स हैं, इनको भी हमें डाल के रेडी कर लेना है। तो इनको भी हम डाल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों बैक पार्ट की भी प्लेट्स डाल के इसको भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम ऐसे बराबर से मिला के रखेंगे, और ये हमने ये 2 स्ट्रिप ले ली है। एक स्ट्रिप हमने ली है 3.5 इंच की, जो हम ये देखिए, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पहनने में, जो हमारा लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा पार्ट, उधर हमने 3.5 इंच की स्ट्रिप लग रखी है, और जो राइट हैंड की तरफ आएगा उधर हमने 2.5 इंच की स्ट्रिप रखी है, और आधा इंच हमने ऊपर निकालते हुए रखा है, और इसमें हमें इस तरह से रख के इसमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए, इस तरह से हमने दोनों पार्ट में सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद जो हमने 3.5 इंच की स्ट्रिप लगाई थी,
उसको हमें 1 इंच बाहर को निकालते हुए फोल्ड कर लेना है और जो हमने 2.5 इंच की स्ट्रिप लगाई थी उसको हमें पूरा अंदर को फोल्ड कर लेना है। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये देखिए जो ऊपर की साइड हमने आधा इंच बाहर निकाला था इसको हमें पहले इस तरह से अंदर को फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद हम एक बार इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर से हमें एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेना है 1 इंच बाहर को निकालते हुए। अब इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड को भी फोल्ड कर लेंगे। इसको हमें पूरा अंदर को फोल्ड कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों को बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए ये इस तरह से आएंगी। अब इसको हम ऐसे ही रखा रहने देंगे और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे इस तरह से और यहाँ पे हमें दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेने हैं। तो इस तरह से हम दोनों शोल्डर ज्वाइंट कर लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों शोल्डर भी ज्वाइंट कर लिए हैं। अब इसके बाद ये जो हमारी स्लीव्स हैं इनको हम लेंगे और इनमें जो हमने आगे की साइड 1.5 इंच मार्जिन रखा था ना फोल्डिंग के लिए, इसको भी हमें इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने दोनों आस्तीन बना के रेडी कर लिया है। अब इसके बाद इसको हम इस तरह से रखेंगे और ये आगे के पार्ट में जो हमने गहराई दी थी इसको भी हम यहाँ से कट कर लेंगे। तो ये देखिए इसको भी हमने कट कर लिया है। अब इसको हमें ऐसे फोल्ड करके रख लेना है, देख लेना है कि जो ये गहराई है वो हमारी आगे की साइड ही होनी चाहिए। तो हम इस तरह से मिला के रख लेंगे और सेंटर में एक कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें कट लगा लेना है। अब इसके बाद इसको हमें ब्लाउज में जोड़ना है। तो ये जो कट लगाया था इसको हमें ये शोल्डर से मिलाते हुए रखना है इस तरह से और इसमें हमें सिलाई लगा लेना है। जब हम सेंटर से सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो दोनों तरफ हमारी परफेक्ट स्लिप आती है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये आस्तीन भी जोड़ लिया है। अब इसके बाद इसको हम उल्टी साइड में इस तरह से करेंगे और इसको हमें बराबर से ऐसे बराबर से बिछा के रखना है। और यहाँ पे जो हमने फिटिंग के निशान लगाए थे आप चाहें तो एक बार इसको और नाप के देख सकते हैं ताकि फिटिंग परफेक्ट आए। तो इस तरह से हमें आस्तीन में भी ऐसे बराबर से रख के निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे देखिए आस्तीन में भी हमने फिटिंग का निशान लगा लिया है इस तरह से। अब इसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हम सिलाई लगाएंगे तो हम नीचे आर्म होल से लगाएंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से दोनों साइड के आर्म होल को बराबर से मिला लेना है और हम आर्म होल से नीचे तक पहले एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमें मिला के रखना है और सिलाई लगा लेना है। यहाँ से हम लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने ये नीचे तक सिलाई लगा ली है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर जो हमने आस्तीन का फिटिंग का निशान लगाया था अब हमें वहाँ से बराबर से यहाँ से मिला के रखना है इस तरह से और यहाँ से हमें पूरी नीचे तक सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसमें लगा लिया है। इसी तरह से हमें दूसरा साइड भी सिल के रेडी कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने बना के रेडी कर लिया है। ये देखिए अब इसके बाद हमारा जो नीचे का मार्जिन था फोल्डिंग का, ये देखिए यहाँ पे भी निशान लगा हुआ है। तो यहीं से हमें नीचे का जो भी मार्जिन है उसको हमें ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे भी हमें एक सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे वो हम कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसको हमें तुरपाई करने के बाद खोलना भी होता है। तो इस तरह से इसमें भी हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। और जब हम दूसरी साइड में पहुँचेंगे तो हमें ये जो पहला साइड था जहाँ से सिलाई हमने लगाना शुरू किया था वहाँ से हमें इसको नाप के भी देख लेना है। ये जो दोनों पार्ट है ना ये बराबर के होने चाहिए। तो इस तरह से नाप के हमें इस पे भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से इसमें भी हमने सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद हमें इसमें कॉलर लगानी है। तो ये देखिए ये जो गला है इसको हमें ऐसे खोल के इस तरह से रखना है और हमें एक साइड से इसको दूसरी साइड तक पूरा नाप ले लेना है कि इसका जो नाप है ये कितना है। तो हम इस तरह से इंची टेप को इस तरफ से ऐसे रखेंगे और इसको हमें पूरा नाप लेना है। इस तरह से मिला के हम पूरे को नाप लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको नापा। तो इसका नाप जो है ये ना 16 इंच आ रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम 16 इंच की कॉलर को कट करेंगे। तो इसके बाद ये देखिए हमने ये बुकरम ले लिया है। इसकी अभी लंबाई जो है वो है 17 इंच, लेकिन हमें अगर जो राउंड कॉलर कट करनी है तो हमें थोड़ी सी लंबाई बढ़ा के ही लेनी होती है।
लेकिन हम इसमें राउंड कॉलर नहीं कट करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये जो ब्लाउज का कपड़ा है हमारे पास बस इतना ही कपड़ा बचा है, इसमें राउंड कॉलर नहीं बन पाएगी, तो हम सीधी कॉलर कट करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए हमने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है और जो कॉलर थी वो थी 16 इंच, तो 16 का हम हाफ लेंगे 8 इंच। तो हम 8 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इस तरह से हमें 1.5 इंच की कॉलर कट करके ले लेनी है। तो इस तरह से हमने ये देखिए इसको कट करके ले लिया है। अब इसको हमें कपड़े पे भी चिपका के इसको रेडी कर लेना है। और अगर जो आपको बहुत अच्छे से कॉलर लगाना सीखना है तो इसके पहले मैंने वीडियो अपलोड करी है, वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉलर लगाना बताया भी है, तो वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हमने बना के रेडी कर लिया है कॉलर को। अब इसके बाद ये देखिए हमने ये ब्लाउज को ले लिया है और इसको हमने उल्टी साइड में रखा है और इसके हमने आगे के पार्ट में सेंटर में एक निशान लगा लिया है इस तरह से। और हम कॉलर को भी फोल्ड करके कॉलर के भी सेंटर में हम एक निशान लगा लेंगे। तो ये देखिए कॉलर में भी हमने निशान लगा लिया है। अब इन दोनों निशानों को ही हमें बराबर से मिला के रखना है इस तरह से, और आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ही हमने कॉलर का कपड़ा कट किया था, उसी मार्जिन को ऐसे बराबर से मिला के रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से इसको हम रखेंगे और हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने एक तरफ सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हमें दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमने दूसरी तरफ भी इसी तरह से सिलाई लगा लिया है। अब इसके बाद ये देखिए ये जो सिलाई का मार्जिन था इसको हमें कॉलर के अंदर इस तरह से करना है और हमारा जो दूसरा साइड है कॉलर का उधर भी हमें इस तरह से इसको रख के इधर भी हमें पूरे में सिलाई लगा लेनी है। इधर भी हमने ये देखिए पूरे में इस तरह से सिलाई लगा लिया है। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है। अब हम बैक साइड में हाई हुक लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से कुछ इसका लुक आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना के रेडी कर लिया है। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा, और हाँ कमेंट में भी बताइएगा कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर